नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के शोल्डर के अंदर हमें छोटा सा गैप देखने को मिलता है। इस गैप को देख के अक्सर पेशेंट बहुत घबरा जाता है। पेशेंट हमें कहता है कि देखो डॉक्टर साहब, मेरा कंधा उतर गया। तो उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट की शोल्डर में गैप क्यों आता है और कंधा उतरना क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने जॉइंट को समझने की कि जो हमारे कंधे का जॉइंट है वो कैसा होता है, और उसमें फिर हम समझने की कोशिश करेंगे डिसलोकेशन क्या होती है, यानी कंधा उतरना क्या होता है, और उसमें जो गैप बनता है वो क्यों बनता है। तो अब कोशिश करो समझना कि आपका शोल्डर का जॉइंट कैसे बना होता है। तो शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये जो हमारी हड्डी होती है इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा बॉल हेड सा बना हुआ होता है, और वो एक स्कैपुला के एक सॉकेट के अंदर इस तरह से फिट होता है, और ये आपका इसके अंदर इस तरह से चलता है। तो आपका पूरा हाथ घूम रहा है तो इस तरह से वो मूव कर रहा है। अब इस पोजीशन को, इस बोन को यहाँ बनाए रखने के लिए इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मसल्स लगी हुई हैं जो आपके शोल्डर को जोड़ती हैं, आपकी बोन को आपस में यहाँ पे बनाए रखती है। अब कंधा उतरना क्या है उसको समझो। अगर ये जो बॉल है जो सॉकेट के अंदर निकल कर बाहर आ जाए तो क्या होगा, इसे हम कंधा उतरना कहेंगे। अब इसमें क्या सिम्टम आएंगे, इसमें आप अपना जो शोल्डर है उसे मूव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सॉकेट के अंदर नहीं है। जैसे किसी बेयरिंग के अंदर बॉल होती हैं और अगर बॉल्स बाहर आ जाए तो बेयरिंग मूव नहीं करता ना, इसी तरह से अगर ये हेड, ये जो आपकी बोन का हेड है, इस सॉकेट से बाहर आ जाए तो आपका कंधा मूव नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत सिवियर पेन होगा। इससे कहते हैं कंधे का डिसलोकेट होना। अब पैरालिसिस पेशेंट में क्या हो रहा है, ये जो गैप आप अपने कंधे पे देखते हो वो कैसे बन रहा है। आपकी इस जॉइंट को यहाँ बनाए रखने के लिए ऊपर मैंने आपको पहले बताया क्या लगा हुई है, मसल्स लगी हुई है। अब जब आपके ब्रेन में क्लॉट आया या कोई ब्रेन हैमरेज हुआ तो ब्रेन का कमांड आपकी इस तरफ की मसल्स से चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मसल्स के अंदर अपने एक टोन होता है, एक खिंचाव होता है, वो खत्म हो गया। और जैसे आपका हाथ इस टाइम लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है, क्योंकि वहाँ की मसल्स का टोन खत्म हो गया। इसी तरह से यहाँ की जब मसल्स का टोन खत्म होता है तो वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है। ढीली होने की वजह से क्या हुआ, ये बिल्कुल अंदर टाइट ना होकर थोड़ा की तरफ बाहर की तरफ आ गया। अब बाहर की तरफ आया तो आप देखोगे ना बीच में एक छोटा सा डिप्रेशन सा तैयार हो जाता है क्योंकि गैप बड़ा हो गया। ये गैप आप देखते हो और इस गैप को हम क्या समझ बैठते हैं कि हमारा कंधा उतर गया। तो ये कंधा उतरना नहीं होता है, इसको आप कह सकते हो कि जॉइंट थोड़ा सा लूज हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो गैप आपके शोल्डर में तैयार हुआ, ये जो पैरालिसिस आपको हुआ, आपका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आया था या फिर नस फटी थी जिसकी वजह से आपके ब्रेन के एक हिस्से में नुकसान हुआ। ये ब्रेन का वो हिस्सा था जो आपकी मसल्स को कंट्रोल करता था, यानी आपके हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करके उनको चलाता था, कंट्रोल करता था। अब जब ये हिस्सा काम नहीं कर रहा तो हम इसे वापस काम पे कैसे लेकर आ सकते हैं। जब क्लॉट आने की वजह से या नस फटने की वजह से वो हिस्सा डैमेज हो जाता है तो एक तरीके से वो मर जाता है, वो कभी दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। मगर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी होती है। अब सवाल यहाँ पर जाकर ये उठता है कि रिकवरी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो हिस्सा तो मर चुका है। ब्रेन के अंदर एक खूबी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकता है किसी भी स्टेज ऑफ एज के अंदर। यानी अगर आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो भी आपका ब्रेन अपने अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कर आपकी खोई हुई पैरालिसिस के अंदर क्षमता वापस लेकर आ सकता है। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ देखने को मिलती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक बच्चे का ब्रेन होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसके लिए हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, उसका हाथ फिंगर हिलाना, चीज़ों को पकड़ना, वो एक प्रोसेस होता है, सीखने का प्रोसेस होता है। ये सीख क्यों पा रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप कर रहा है। और वो ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की। ये जो ब्रेन की खूबी है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, ये एक एज के बाद कम धीरे पड़नी शुरू हो जाती है। हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं हमारी सीखने की क्षमता कम होती चली जाती है। मगर हमने अगर पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना है तो हमें इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन का दूसरा हिस्सा अब इस काम को करना सीखेगा। तो हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने ब्रेन के अंदर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब इसको रीस्टार्ट करने का तरीका क्या है, इसका रीस्टार्ट करने का तरीका है अगर हम सही तरीके से सही ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो पर्टिकुलरली ब्रेन में जाके काम करती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करती है, तो ब्रेन अपने फर्दर कनेक्शंस बनाता है और ब्रेन का एक नया हिस्सा आपके हाथ पैर को कंट्रोल करना शुरू करता है। इसलिए जब भी आप पैरालिसिस पेशेंट को देखते हो दोबारा से जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी चाल
बच्चों जैसी होती है। एक पैर से नॉर्मल की तरह चल रहा होगा, मगर दूसरे पैर की तरह वो इस तरह से चलता है जैसे छोटा बच्चा चल रहा होता है। ये इसलिए क्योंकि वो ब्रेन का हिस्सा नया है, वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। तो उसे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट में भी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जैसे आपका ब्रेन डेवलप होगा, जैसे जैसे आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, आपकी दोबारा से मसल्स के ऊपर कमांड आनी शुरू होगी, आपके हाथ पैर में जो खोई हुई ताकत है वो वापस आनी शुरू होगी। और जैसे जैसे ये होगा, आपकी मसल्स के अंदर टोन आना शुरू हो जाएगा, उनमें जो पहले जैसी क्षमता थी, स्ट्रेंथ थी, वो आनी शुरू होगी, और आपका जो गैप बना हुआ है वो फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो सिर्फ अपने गैप के बारे में मत सोचो, ये गैप किस वजह से जनरेट हुआ है उसके बारे में सोचो। अगर आपको पैरालिसिस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ, ये जो शोल्डर के अंदर गैप तैयार हुआ है वो एक ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, उसकी वजह से हुआ है, उसके नुकसान की वजह से हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई हमें करनी पड़ेगी अगर हम अपने हाथ पैर को दोबारा से चलते हुए देखना चाहते हैं। अगर हम इस गैप को भरना चाहते हैं तो भी हमें अपने पैरालिसिस, अपने ब्रेन पे काम करना पड़ेगा। ये जानना हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए ज़रूरी है। हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमने डरना नहीं है, उसे समझने की कोशिश करनी है। जितना हम इस बीमारी को समझेंगे उसी हिसाब से हम इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और जैसे जैसे हमारे ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, जैसे जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, जो दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, चलने में, बोलने में, काम करने में, वो धीरे धीरे डिसअपीयर, ख़त्म होती चली जाएगी, दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ समझ गए कि शोल्डर के अंदर गैप आना, ये शोल्डर उतरना एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए क्या मायने होते हैं, उसे कैसे समझना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मुझसे मिलना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।